प्रीवियस चैप्टर देखना मैं प्ले स्टैक देख सकते हो। चैप्टर की शुरुआत ही ये लोग कहने लगे भागो भागो यहाँ से, इसके ऊपर तो फॉर्मेशन का कोई असर ही नहीं हो रहा है, भागो यहाँ से। जैसे ही मर रहे जिनडो नोटिफिकेशन आ रहे 5 मेरिट पॉइंट, 20 मेरिट पॉइंट, 100 मेरिट पॉइंट रैम के हिसाब से उसे पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर। जिनडो कहता है कि मैं हमेशा से एक काइंड पर्सन हूँ, कमजोरों को छोड़ दो, सिर्फ कल्टिवेटरों के ही मारो। ऐसा नज़ारा देख के इसकी और भी फटने लगती है और सोचता है कि ये तो लेजेंडरी माउंट है, अगर मैं कंपेयर करूँ मेरा जो एलिफेंट किंग है इसके सामने तो कचरा कचरा ही कचरा है। ऐसे करते करते जिनडो को 800 मेरिट पॉइंट मिल जाता है और सोचता है इतना काफ़ी नहीं, इससे ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, और कहता है बस बहुत हो गया भाईयान। भाईयान भी मुड़ के निकल जाता है वहाँ से, और जाते जाते जो हाथी की तरफ देखता है तो हाथी यहाँ पे बिगी बिल्ली बन जाता है। ये देख के भाईयान आनर के पास चला जाता है और ये सोचने लगता है तो ये है डिफरेंट एक लेजेंडरी माउंट और एपिक माउंट में। तभी से कुछ महसूस होता है और ये कहता है कि पैलेस ने और भी मास्टर भेज दिए। इन दोनों का काफ़ी शानदार सा एंट्री होता है, डामो और मिनसिंग का। दोनों आते ही कहते हैं मास्टर। इन दोनों आते ही आनर कहती है थर्ड ब्रदर, फोर्थ सीनियर ब्रदर। फेक जिनडो इनकी तरफ देख के कहता है इनके ऑरा से ऐसा लग रहा है हम इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। और इसका जो दो डिसेबल है वो दोनों पीछे से कहते हैं मास्टर ऐसा लग रहा है वो लोग हमारे जैसे दिखते हैं। जिनडो इन दोनों की तरफ देख के कहता है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्यों हो। मिन सिंह कहता है मास्टर मुझे फैंजोन से पता चला यहाँ पे विच क्राफ्ट फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो पैलेस के मास्टर है वो गार्ड करते हैं, और मैं तुरंत ही आ गया थार ब्रदर को लेके मदद के लिए। और जो थाड़ी ये कहता है यहाँ पर पैलेस के काफ़ी सारे मास्टर हैं, मुझे पता है मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी आपको ये इतना अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है ये सारे पैथेटिक इंसान के ऊपर, और हमने ये डिसीजन खुद से लिए हैं और प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जिंडो सोचता है ये बच्चा तो और भी अच्छा हो गया जब से इसे एक हेवन ग्रेड का वेपन मिला है। अगर मुझे पता होता कि ये लोग आ रहे हैं या फिर थोड़ी देर और जल्दी ये लोग आ जाते तो मेरा जो 5 आइटम कार्ड है वो बच जाता। अब पछताने से क्या फ़ायदा, जो हो गया हो गया। जिंडो कहते तो ठीक है, और ये लोग भी देख के सोचने लगते हैं चारों तरफ लाशें ही लाशें, लगता है हम ज़्यादा लेट कर गए आने में। यानर हंसते हुए कहती है थर्ड ब्रदर फोर्थ ब्रदर ज़रा उन लकीली की तरफ तो देखिए। मिनसी कहता है जलसादी, और अपने मन में सोचा क्या इन्हें मैं ख़त्म कर दूँ। काफ़ी गुस्से में कहता है तुम्हें लगता है तुम इतना क्वालिफाई हो कि तुम हमारे जैसे बन सकते हो। दोनों काँपते हुए कहते हैं नहीं ये गलतफहमी थी। और जो मिनसी अपना जो 100 टेबुलेशन इनसाइड अवतार है वो दिखाने लगता है, थार भी अपना जो 100 इनसाइड अवतार है वो भी दिखाने लगता है उसका। मिनसी कहता है ब्रदर तुम्हारे पास पहले से ही ओवरलोड स्पेयर है, इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। जिंडो कहते हैं बस बहुत हो गया। मिन सिंह कहता है चिंता मत कीजिए मास्टर, माउंटेन छोड़ने से पहले जो फैंजन है उसकी अच्छी तरह से कुटाई करके हम आए हैं, तो वो वहीं पे ही रहेगा, हमारे बात मानते हैं। इविडेंटली वहाँ पे रहने वाला है, वो वहाँ से हिलने वाला भी नहीं है। जिंडो सोचता है गोल्डन कोट माउंटेन में बैरियर का प्रोटेक्शन है और वो एक आउटसाइडर है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। फेक जिंडो काफी आश्चर्य के साथ कहता है क्या फैंजन हेविली डिवन पैविलियन में है। मिन सिंह डामो एक साथ कहते हैं कुछ इसे ऐसा है जिसे पूछना नहीं चाहिए, क्या तुम्हें ये पता नहीं। इसका डायलॉग इसे ही चिपका देते हैं और ये कहता है हाँ हाँ। जिंडो कहता है तुम यूनिट से आए हो और तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है। फिर जिंडो कुछ हिचकिचाने लगता है तो जिंडो कहता है अगर तुम नहीं कहोगे इसके बाद वो मरेगा और तुम मुसीबत में पड़ोगे। और ये भी अपने मन में सोचने लगता है सीनियर ने जो भी कहा ये सेंस बनाता है, वह अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। और जबकि इन्होंने मेरे जो फीमेल डिसेबल उसकी यहाँ पे बदला भी लिए हैं। यूनिसेक्ट का लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर, वो लॉ इन्फोर्समेंट का एक एल्डर है जिसका नाम है हु उडाओ। जिंडो कहता है क्या उडाओ, और मिन सिंह कहता है क्या अभी तक वो बुढ़ा मरा नहीं। ओल्ड सीनियर जब से आपने उन्हें हराया है तब से एल्डर हुआ आपसे नफरत करते हैं, वो आपसे ऑब्सेस्ड है और वह उनके दिल में ये घर कर चुका है, इसी वजह से वो अपना जो कल्टीवेशन है उसे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। मिन सिंह कहता है क्या बेशरम इंसान है, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्यों वो इतना कमज़ोर है, बाकियों को ताकतवर होने के लिए उनके ऊपर क्यों दोष दे रहा है। फेक जिंडो सोचने लगता है इस तरह की जो बातें सिर्फ हेवनली डिवन पैविलियन के लोग ही कर सकते हैं। उस समय हुआडो के पास 6 स्लिप गोल्डन लोटस अवतार था, उसका जो स्पेशल था यहाँ पे डिफेंस में, यहाँ तक कि 10 ग्रेड इलाइट्स वो भी हिम्मत नहीं करते थे इसके खिलाफ जाने की। इसका जो डिफेंसिव स्किल है 20 साल पहले उसने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हेवन के नीचे उससे बेस्ट डिफेंस वाला कोई भी नहीं है, और उस समय हेवनली डिवन पैविलियन में कोई भी मूवमेंट नहीं था। इसने सोचा कि यही मेरा चांस है, मैं जिंडो को हरा दूंगा और जो 7 लिव अवतार है उसे पालूंगा। जिंडो को स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहता था पर ये सारे प्लान फीका पड़ गया। उस समय जिंडो और इसने यहाँ पे एक ही मूव एक्सचेंज किया, एक ही मूव में इसकी पूरी तरह से दुनिया ही हिल गई, ये मेंटली यहाँ पे हार गया था। उस समय जिंडो के पास ऑलरेडी 8 लिफ अवतार था। उस दिन से हुआडो सबके लिए हंसी का पात्र बन गया था। ये सब 20 साल से सह रहा है। जिंडो पूछता है आखिर हुआडो आप कहाँ है। फेक जिंडो कहता है जो एल्डर हुआ 3 दिन पहले ही निकल चुके हैं ग्रीन जेड अल्टर के लिए, और वहाँ पे जाके वो बातचीत करना चाहते हैं जो एलेंस है उसके बारे में और किस तरह से वो डिफीट करेंगे हेवनली डिवन पैविलियन को। उन्हें ये सब के बारे में पता है, पैलेस और ये जो फिशिंग है बॉन सब के बारे में।
जिंडा भी सोचने लगता है मेरे हिसाब से जेंग है जिन्हें उसने भी यहाँ पे लेटर में मेंशन किया था, जो टेंपल मास्टर है वो भी गए हैं, जो ग्रीन जेड अल्टर है वहाँ पे लगता है ये लोग सब मिलकर कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। प्लानिंग करके एक साथ गैंग अप करेंगे हेवनली डिमन पेविलियन को। जिंडा कहते लगता है वो लोग मेरे से निपटना चाहते हैं तो फिर मुझे तुरंत ही ग्रीन जेड अल्टर की तरफ जाना ही पड़ेगा। मिन्सिंग कहता मास्टर जो ग्रीन जेड अल्टर है वो राइटर सेट का टेरिटरी है, मुझे डर है कि तभी जिंडाओ इसके बात बीच में काट देता है और कहता है मिन्सिंग ये भी कहता है यस मास्टर। जिंडाओ कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? जिंटाओ ये भी सोचा लेवल अप करने से पहले इसे धो देते राइट हैंड सेट वाले ने, इसी वजह से शायद ये डर रहा होगा। और ये कहता है मिन्सिंग कहता है नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा हूँ। जिंटाओ कहता है तो भाई ठीक है। जो था यहाँ पर डामो इसके पास आ जाता है और कहता है ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक मौका है। जिंटाओ इन दोनों के बारे में सोचने लगता है, मिन्सिंग के बारे में और डामो के बारे में। जो मिन्सिंग है उसका मन से आपने ये वो काफ़ी उलझा हुआ है अभी। और डामो जो है पहले मिन्सिंग से पहले ज्वाइन किया था गोल्डन कोट माउंटेन में, फिर भी वो मिन्सिंग से ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। दोनों नेचुरल ड्राम के एक्सपर्ट है, फिर भी दोनों के पास स्लीप्स नहीं है। इसका मतलब इन्हें जीनियस नहीं कहा जा सकता और एक क्लिप से ताकत का इजाफा काफ़ी पड़ जाता है। पीछे से ये दोनों बात कर रहे हैं। डामो कहते हैं तुम्हारा जो अवतार ये तो 20 फीट है, ये कितना शर्मनाक है मेरे लिए। तो मिन्सिंग कहता है ये डिपेंड रहता है मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। पीछे से यानर कहती है मास्टर वहाँ पर जैंग उसान भी है, उसे मार दीजिएगा, वो काफ़ी दिक्कत कर रहा है अभी। जिंटा भी सोचता है हाँ ये भी साला मिला हुआ है इस सब में, और इसने ही पहले अटैक किया था माउंटेन के ऊपर। और ये पूछता है और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, फेक जिंडो से पूछता है। जिंडो इसे डरा तो है, कहता है तुझे पता है आगे जो फिश ड्रैगन विलेज है उसे किसने तबाह किया था? और ये कहता है कि आपने रिस्टोर नहीं किया था इस विलेज को ओल्ड सीनियर। ये सोचने लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें एनसेट से मिला था और किसने भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस जगह को, और कंफर्म भी किया था ये जो फिश ड्रैगन विलेज है जो भी तबाह है इसके पीछे जो कॉर्पोरेट है और कोई नहीं यहाँ पर, ये ओल्ड मैन खुद है। जिंडो कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं ही कॉर्पोरेट हूँ? ये भी डरते हुए कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। जिंडो सोचते लगता है इसे जो भी कुछ पता है वो सब कुछ बता दिया। अब जिंडो कहते हैं उसे यहाँ से उठा लो, और जो मिन्सी कहते हैं यस मास्टर। और पीछे से वो यानर कहती है आखिर उनके बारे में क्या? मिन्सी कहता ठीक है चलेगा, तुम लोगों ने हमारी नकल उतार लिया पर तुम्हें मास्टर की नकल उतारने की जरूरत नहीं थी। यानर कहती है तो फिर क्या हमें इन्हें मार दे? डामो कहता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ पर हमें इन्हें बीच से ही चीर देते हैं। मिन्सी कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता ये सही होगा, मुझे लगता है कि इन्हें काट कर 8 टुकड़े कर देते हैं। इन लोगों की पटी पड़ी है फिर भी ये और भी इस तरह के बातें करके इन्हें रुला रहे हैं। ये तो सोचने लगता है ये सच में ट्रू विलियन से हम लोगों ने इनके जैसे बनने की कोशिश की पर हम इन जैसे बन भी नहीं सकते। फिर जिंडा को कहता है हेवनली डिमन पेविलियन जैसे बनना ये मेरी गलती थी, मैंने ये किया है, इन लोगों को छोड़ दो। मिन्सी कहता है ऐसा है तुम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो जो भी किया है, पर तुम्हें नहीं पता अगर मास्टर छोड़ भी देंगे उनका जो यहाँ पे इफेक्ट हो गया है विचक्राफ्ट फॉर्मेशन की वजह से उनका जो कल्टिवेशन बेस है अभी नहीं तो बाद में ख़त्म ही हो जाएगा और इस पेल को तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि तुम हमारे मास्टर से विनती करोगे? तभी एक लेटर आता है तो यानर पकड़ लेती है और कहती है मास्टर उस बेसनम से लेटर आया हुआ है। यानर पढ़ना चालू करती है और कहती है वर्ल्ड सीनियर तुमने कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेट करूँ तो फिश ड्रैगन विलेज है पर मुझे समय लगेगा, फिर भी मैं तुम्हें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मैं तुम्हें प्रोवाइड कर देता हूँ। ये अच्छा होगा कि तुम ग्रीन जेड अल्टर में मत जाओ, तुम्हारा जो एविल किंग है तुम्हारा 8 डिसेबल वो बाहर इंतजार कर रहा है ग्रीन जेड अल्टर में। फाइनली आखिर वो जो शॉट आपने जो वादा किया था आखिर वो कितना अमेजिंग है। मिन्सिंग कहता है ओल्ड एड आपने आपको समझता क्या है, उसने मास्टर को धोखा दिया सेट को धोखा दिया फिर भी मास्टर के खिलाफ जाना था। उसका जो कल्टिवेशन है वो तो छोड़ो, उसके बारे में बात ही मत करो, मैं जाता हूँ जाके उसकी चमड़ी उधर देता हूँ। जिंडो कहते हैं ओल्ड एज हमेशा जो कमजोर है उसे बुली करता है, ताकत बढ़ता है, हमेशा डरता है और उसके एबिलिटी से मुझे तो नहीं लगता वो हिम्मत करेगा मेरे ऊपर एम्बुश करने की। डामो कहता है तो ग्रीन जेड अल्टार में आखिर वो किसका इंतजार कर रहा है? मिन्सिंग कहता है जो राइटर सेट का जो उनका जो सारे जो मेंबर्स हैं उन्हें कहा जाता है वो सारे नोबल पाथ में चलते हैं। रही बात ओल्ड एथ की, ओल्ड एथ हेवनली डिमन पेविलियन को छोड़ के चला गया फिर भी वो नोबल पाथ में कंसिडर नहीं करते, उसे उनका सेम ओपिनियन नहीं है, ना कि जो नेदर सेक्ट है ना कॉर्चिंग ड्रैगन जो ड्रैकनेट है उनका। ओल्ड एथ टाइगर रेज गैंग उन सब का टारगेट है। मुझे लगता है जो ओल्ड एथ है मौके का फ़ायदा उठा के रिवेंज लेना चाहता है। डामो ही कहता हाँ लगता तो ऐसा है पर मुझे नहीं लगता जो ओल्ड एज है इसके पास इतना हिम्मत है, इस सबके पीछे जरूर सिबिंथ जो जूनियर बद्र वो होगा। जिंडो कहता है आखिर ओल्ड एज कितना पावरफुल है और उनका जो गैंग है। मिन्सी का जो ओल्ड एज पर्सन है उसका जो ताकत है उसके बारे में कहने की भी ज़रूरत नहीं है। रही बात उसका जो ग्रुप है काफ़ी ज़्यादा भरोसे वाले हैं उसके सबॉर्डिनेट्स, और वो लोग उसकी बातें सुनते हैं हर गली में हर चौरा में वो सब है। अगर लड़ाई होगी तो काफ़ी बुरी नतीजा निकलेगा। जिंडा भी सोचा है एंशिएंट टाइम से ऐसा ही हो रहा है, इस लड़ाई से सिर्फ आम लोग ही पीसते हैं। यानर कहती है ये सीनियर ब्रदर वार शुरू करना चाहते हैं। जिंडा भी अपना सिर हिलाता है और कहता है तुम सब मेरे साथ ग्रीन जेड अल्ट्रा चल रहे हो। ये सब भी एक साथ कहते हैं यस मास्टर और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।